श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण उत्तर पर्व भुवन कोश का संक्षिप्त वर्णन। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, यह जगत किस में प्रतिष्ठित है? कहाँ से उत्पन्न होता है? इसका किस में लय होता है? इस विश्व का हेतु क्या है? पृथ्वी पर कितने द्वीप, समुद्र तथा कुलाचल हैं? पृथ्वी का कितना प्रमाण है? कितनी भुवन है? इसका सबका आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने जो पूछा है वह सब पुराण का विषय है। आपने जो पूछा है वह सब पुराण में ही है, किंतु संसार में घूमते हुए मैंने जैसा सुना है और जो अनुभव किया है उनका संक्षेप में मैं वर्णन करता हूँ। सर्ग प्रति सर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इन 5 लक्षणों से संबित पुराण कहा जाता है। हे अनग, आपका प्रश्न इन 5 लक्षणों में से सर्ग षष्ठी के प्रति ही विशेष रूप से संबंध है, इसलिए इसका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूं। अव्यक्त प्रकृति से महातत्व बुद्धि उत्पन्न हुई। महातत्व से त्रिगुणात्मक अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से पंच तन्मात्राओं से 5 महाभूत और इन 5 महाभूतों से चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। स्थावर जंगमात्मक अर्थात चराचर जगत के नष्ट होने पर जल मूर्तिमय विष्णु रह जाते हैं, अर्थात सर्वत्र जल परिव्याप्त रहता है। उससे भूतात्मक अखंड अंड उत्पन्न हुआ। कुछ समय के बाद उस अंड के 2 भाग हो गए। उसमें एक अंड पृथ्वी और दूसरा भाग आकाश हुआ। उसमें जरायु से मेरु आदि पर्वत हुए। नाड़ियों से नदी आदि हुई। मेरु पर्वत 16,000 योजन भूमि के अंदर प्रविष्ट है और 84,000 योजन भूमि के ऊपर है। 32,000 योजन मेरु के शिखर का विस्तार है। कमल स्वरूप भूमि की कर्णिका मेरु है। उस अंड से आदि देवता आदित्य उत्पन्न हुए, जो प्रातः काल में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और साय काल में रुद्र रूप से अवस्थित रहते हैं। एक आदित्य ही 3 रूपों को धारण करते हैं। ब्रह्मा से मरीच, अत्रि से अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और नारद, ये 9 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। पुराणों में इन्हें ब्रह्म पुत्र कहा गया है। ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए और बाएं अंगूठे से प्रसूति उत्पन्न हुई। दोनों दंपति अंगूठे से ही उत्पन्न हुए। उन दोनों से उत्पन्न हर्ष्य आदि पुत्रों का देवर्षि नारद ने षष्ठी के लिए उद्यत होने पर भी षष्ठी से व्रत कर दिया। प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्र हर्ष्य को षष्ठी से विमुख देखकर सत्या आदि नाम वाली 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 बाहु पुत्र को, 2 कुशाश्व को, 4 अष्टनेमि को, 1 भृगु को और 1 कन्या शंकर भगवान को प्रदान की। फिर उनसे चराचर जगत उत्पन्न हुआ। मेरु पर्वत के 3 श्रृंगों पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की क्रमशः बैराज, वैकुंठ तथा कैलाश नामक 3 पुरियां हैं। बैराज, वैकुंठ तथा कैलाश नामक 3 पुरियां हैं। पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों की नगरी है। हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत, संगवान, ये 7 जम्बूद्वीप में कुल पर्वत हैं। जम्बूद्वीप लक्ष्य योजन प्रमाण वाला है। इसमें 9 वर्ष हैं। जम्बू, साग, कुश, क्रोच, सालमली, गोमेद तथा पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं। ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से परिवेष्टित हैं।
क्षार दुग्ध इक्षुरस सुरा दधि घृत और स्वादिष्ट जल के साथ समुद्र है। सातों समुद्र और सातों द्वीप एक की अपेक्षा एक दुगुण है। भुवलोक भुवरलोक स्वर्लोक महलोक जललोक तपोलोक और सत्यलोक ये देवताओं के निवास स्थान है। 7 पाताल लोक हैं, अतल महातल भूमितल सुतल वितल रसातल तथा तलातल। इनमें हिरण्याक्ष आदि दानव और वासुकी आदि नाग निवास करते। हे युधिष्ठिर, सिंह सिद्ध और ऋषिगण भी इनमें निवास करती। स्वयंभूव स्वारोचिष उत्तम तामस रैवत और चाक्षुष ये 6 मनु व्यतीत हो गए। इस समय वैवस्वत मनु वर्तमान है। उन्हीं के पुत्र और पौत्रों से यह पृथ्वी पर व्याप्त है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार ये 33 देवता वैवस्वत मनवंत में रह गए। विप्रचित से दैत्यगण और हिरण्याक्ष से दानवगण उत्पन्न हुए। द्वीप और समुद्रों से संवेद भूमि का प्रमाण 50 कोटि योजन है। नौका की तरह यह भूमि जल पर तैर रही है। इसके चारों ओर लोकालोक पर्वत हैं, नैमितिक, प्राकृत, आत्यंतिक और नित्य। ये 4 प्रकार के प्रलय हैं जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती है। प्रलय के समय उसी में इसका लय हो जाता है। जिस प्रकार ऋतु के अनुकूल वृक्षों के पुष्प फल और फूल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार संसार भी अपने समय से उत्पन्न होता है और अपने समय से लीन हो जाता है। संपूर्ण विश्व के लीन होने के बाद महेश्वर वेद शब्दों के द्वारा पुनः इसका निर्माण करती। हिस्र अहिस्र, मृदु क्रूर, धर्म अधर्म, सत्य असत्य आदि कर्मों से जीव अनेक योनियों को इस संसार में प्राप्त करती। भूमि जल से तेज, तेज से वायु, आकाश से विष्टित है। आकाश अहंकार से, अहंकार महतत्व से, महतत्व प्रकृति से और प्रकृति उस अविनाशी पुरुष से परिव्याप्त है। इस प्रकार हजारों अंड उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। सुर नर किन्नर नाग यक्ष तथा सिद्ध आदि से संवेद चराचर जगत नारायण की कुक्षी में अवस्थित है। निर्मल बुद्धि तथा शुद्ध अंतकरण वाले मुनिगण इसके बाहरी और अभ्यंतर स्वरूप को देखते हैं अथवा परमात्मा की माया ही उन्हें जानती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।